आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र वीडियो श्रृंखला के छठे वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो में हम साधन पाद के सूत्र 49 से लेकर सूत्र 53 तक देखेंगे। 5 नंबर के वीडियो में हमने योग के तीसरे अंग आसन के बारे में देखा था। उसमें महर्षि पतंजलि बताते हैं कि बिना हिले डुले स्थिर होकर बैठने से शून्य की स्थिति दिखने लगती है। उसके बाद क्या होता है वह सूत्र 49 में बताते हैं। सूत्र कहता है, आसन सिद्ध होने पर श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। यानी जब हम स्थिर होकर आसन में बैठते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब श्वास की गति रुक जाती है। उस स्थिति को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम यानी प्राण का नया आयाम। अभी आप जो श्वास की एक्सरसाइज करते हो वह सब प्राणायाम हठ योग का भाग है। महर्षि पतंजलि सिर्फ श्वास की गति के रुक जाने के बारे में ही बात करते हैं। तो अब यहाँ श्वास की गति का रुक जाना बताया है। और आप जानते हैं कि सामान्य जीवन में श्वास से ही हमें प्राण वायु मिलता है और उसी से हमारा जीवन चलता है। अगर सामान्य जीवन में श्वास को रोक दिया जाए तो प्राण वायु मिलना बंद हो जाता है और अगर प्राण वायु ना मिले तो हमारा शरीर मर जाता है। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि बताते हैं कि प्राण नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा ऐसा डर रखने की जरूरत नहीं है। पर जब श्वास रुक जाता है तब प्राण का एक नया आयाम खुलता है, वह प्राणायाम है। ये प्राण मिलने का ऐसा आयाम है जो हम नहीं जानते, पर उस आयाम से हमें ये पता चल जाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं है। अब याद रखना, यहाँ श्वास अपने आप रुक जाने की बात कही है, यानी आपको प्रयत्न पूर्वक सांस को रोकने की जरूरत नहीं है। ये बात याद दिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत लोग महर्षि पतंजलि की बातों को गलत समझते हैं। फिर वो लोग यम के नाम पर सेक्स को दबाकर ब्रह्मचर्य साधने लगते हैं और नियम के नाम पर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का पागलपन करने लगते हैं। आसन के नाम पर भी दमन करने लगते हैं। तो याद रखना कि यहाँ महर्षि पतंजलि हर एक सूत्र में कहते हैं कि चीजें होगी, यानी आपको करनी नहीं है। तो ईगो के कारण करने में मत लग जाना। हमें सिर्फ शांत होकर बैठना है, जो हो रहा है उसे देखना है, तब बातें परमात्मा से होगी। तो प्राणायाम में भी श्वास की गति अपने आप रुकेगी, आपको रोकनी नहीं है। ऐसे महर्षि पतंजलि के ये सब सूत्रों के आधार पर हमारी श्वास लेने की पैटर्न के बारे में बाद में बहुत कुछ सोचा गया और एक पूरा विज्ञान समझा गया। उसे स्वर विज्ञान या स्वरोदय विज्ञान जैसे नामों से भी जाना जाता है, पर यहाँ हम स्वर विज्ञान की बात नहीं करेंगे, पर सिर्फ महर्षि पतंजलि जितना बताते हैं उतना ही देखेंगे। क्योंकि स्वर विज्ञान में अभी ज्यादातर लोगों को इसलिए रस आता है क्योंकि वह हमारे ईगो को बढ़ावा देता है। जैसे अभी आपने ऐसे कई वीडियो देखा होगा कि नाक की ये साइड से श्वास निकाल कर फिर घर के बाहर पैर रखे या बाहर निकलो तो आपके ऊपर पैसे बरसने लगेंगे वगैरह सब कुछ। पर ये सब ईगो के कारण प्रचलित है। यहाँ ये कहा जाता है कि ये करूं वह करूं, यानी हमारा मैं मजबूत होता है कि देखो मैं कर रहा हूं। जबकि महर्षि पतंजलि सब जगह पर होगा शब्द इस्तेमाल करते हैं कि परमात्मा करेंगे, आपको करना नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ सिर्फ महर्षि पतंजलि ने जो बताया है उसकी ही बात करूंगा। तो आगे महर्षि पतंजलि प्राणायाम यानी श्वास रुक जाने से पहले श्वास कैसे चल सकती है या हम श्वास कैसे चला सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। सूत्र 50 में श्वास के चलने को 3 ग्रुप में बताते हैं। सूत्र कहता है, बाहरी आंतरिक जैसा है वैसा, ऐसी वृत्ति वाला, स्थान समय संख्या को देखने वाला और लंबा या छोटा होता है। ये सूत्र में महर्षि पतंजलि प्राणायाम के 3 ग्रुप के बारे में बात करते हैं और सूत्र 51 में चौथे ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो पहले सूत्र 51 भी देख लेते हैं, फिर पूरी व्याख्या को देखते हैं। सूत्र 51 कहता है, बाहरी और आंतरिक विषयों के त्याग से चौथा प्राणायाम होता है।
अब चारों ग्रुप को समझते हैं। पहला ग्रुप है वृत्ति का, यानी श्वास लेने की हमारी कुछ वृत्ति होती है। जैसे मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला में बताया है, वैसे हम जीवन को पुरुष चित्त और स्त्रीण चित्त यानी जीवन बचाने के लिए लड़ने वाले के रूप में या सिर्फ जीवन का आनंद लेने वाले के रूप में देखते हैं। तो अगर हम जीवन बचाने के लिए लड़ रहे हैं तो हम हमारा श्वास बाहर की ओर फेंकते रहते हैं, और अगर हम सिर्फ जीवन का आनंद लेने में मानते हैं तो हम श्वास को अंदर की ओर लेते रहते हैं। और अगर हमें जीवन की कोई पड़ी नहीं तो हम कैसे श्वास चलती है उसका कुछ नहीं करते, यानी जैसे श्वास चलती है उसे चलने देते हैं। ये तीन हमारी वृत्ति है। तो हमारा श्वास देखकर भी हम हमारी वृत्ति समझ सकते हैं, पर हमारा श्वास और वृत्ति दोनों थोड़े थोड़े समय में बदलती रहती है। तो अभी मैं पुरुष चित्त का हूँ या स्त्रीण चित्त का हूँ, ये सब झंझट में मत पड़ना। अभी सिर्फ बात को समझ लो। तो पहले ग्रुप में वृत्ति बताई, दूसरे ग्रुप में श्वास का स्थान, समय और संख्या के बारे में बात की है। हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा श्वास कहाँ यानी कौन से स्थान पर चल रहा है, यानी हमारी श्वास सिर्फ नाक के आसपास रहती है या छाती से चलती है या फिर नाभि से चलती है। ये तीन स्थान पर श्वास चल सकती है। दूसरा, श्वास किस समय यानी रात के समय कि दिन के समय ज्यादा या कम चलती है वह भी अलग अलग होता है। और फिर ये भी है कि एक मिनट में कितनी सांस लेते हैं, यानी श्वास की गिनती कितनी है। तीसरे ग्रुप में ये बताया है कि हम लंबी सांस लेते हैं या छोटी सांस लेते हैं। हमारे शरीर और मन की स्थिति के हिसाब से हमारी सांस लंबी या छोटी हो सकती है। और चौथे ग्रुप में बताया है जब हम बाहर अंदर यानी शरीर और मन के सारे विषयों को छोड़ते जाते हैं, यानी हमारी सब इच्छाओं को छोड़ते जाते हैं, यानी यम नियम और आसन लागू करके इच्छाओं को छोड़ते जाते हैं, तब श्वास एक विशेष प्रकार से चलती है, जिसे महर्षि पतंजलि चौथा प्रकार कहते हैं। अब यहाँ महर्षि पतंजलि सिर्फ श्वास के प्रकार बताते हैं, ये नहीं बता रहे कि श्वास को बदलकर सब कुछ ठीक करने यानी बदलने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा नहीं बताया जाता। पर हम ईगो की वजह से सब कुछ खुद ही ठीक करने बैठ जाते हैं। अभी बहुत लोग स्वर विज्ञान पर बहुत भार देते हैं, पर यहाँ महर्षि पतंजलि सिर्फ ये बता रहे हैं कि श्वास इस प्रकार से चल सकती है। ये नहीं कहा कि सिद्धियां पाने के लिए श्वास को बदलो, यानी श्वास को बदलने में हमें नहीं लगना चाहिए। तो ये सब देखने नहीं बैठना है कि घर के बाहर निकलते समय कौन सी श्वास चलनी चाहिए और ये श्वास चलाकर बाहर निकलो, वह श्वास चलाकर बाहर निकलो, ये सब। पर आसन यानी बिना हिले डुले शांत होकर बैठना है। जब श्वास अपने आप रुक जाएगी तब प्राण का एक नया आयाम खुलेगा, वह भी करने की कोशिश नहीं कर रही। यहाँ आप फर्क देख सकते हैं कैसे हम ईगो में फंसे हैं। हम कहते हैं कि श्वास कैसे चलती है वह बदलो और उससे फायदा होगा, जबकि महर्षि पतंजलि कहते हैं सिर्फ शांति से बैठ जाओ तो परमात्मा सब करेगा, तब श्वास अपने आप नए आयाम में चलेगी। तो आशा करता हूँ कि आप अपने ईगो को छोड़कर खुद सब कुछ करने को छोड़कर ये बात को समझने की कोशिश करो। आगे सूत्र 52 में महर्षि पतंजलि कहते हैं उससे प्रकाश का आवरण नष्ट होता है, यानी जब आसन में श्वास रुक जाती है और प्राण का नया आयाम खुलता है तब प्रकाश जिससे ढक गया है वह माया का आवरण नष्ट हो जाता है। हमारा स्वरूप परमात्मा स्वरूप है यानी प्रकाश स्वरूप है, वह हमें माया की वजह से पता नहीं चलता। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जैसे प्राणायाम होगा आपका माया का आवरण नष्ट होकर आपको अपना प्रकाश स्वरूप दिखने लगेगा। प्रकाश स्वरूप दिखने के बाद क्या होगा वह आगे सूत्र 53 में कहते हैं मन में धारणा की योग्यता आती है, यानी प्राण का नया आयाम खुलने पर यानी प्राणायाम होने पर हमें योग का छठा अंग धारणा करने की योग्यता आ जाती है। ऐसे जब हम श्वास लेना शुरू करते हैं और हमारी श्वास अलग अलग प्रकार से चलती है तो हमारे मन में कल्पनाएं और स्वप्न की शक्ति भी चालू होती है। इसी बात को चक्र में अनाहत चक्र से बताया है। जब अनाहत चक्र चालू होता है तब साधक का मन बहुत सी कल्पनाएं करने लगता है और खुली आंख से स्वप्न देखने लगता है।
ये रात में जो हम सपना देखते हैं उसकी बात नहीं हो रही है, पर जो ईगो के कारण हम खुली आंख से स्वप्न देखते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा, उसकी बात हो रही है। अब ये कल्पनाओं और स्वप्न से कुछ समस्या भी खड़ी होती है। वही बात योग सूत्र में धारणा से बताई है। धारणा यानी मान लेना। जब हम गलत धारणा करते हैं यानी गलत बातें मान लेते हैं तो हमें गलत बातें मिलती है, और सही बातें मानने से सही बातें मिलती है। वह सब बातें हम धारणा के सूत्र में देखेंगे। पर अभी इतना याद रखिए कि धारणा करने से पहले स्थिर आसन में बैठकर प्राणायाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जब प्राण का नया आयाम खुलेगा उसके बाद ही धारणा की योग्यता आएगी, यानी कि धारणा करने की शक्ति मिल सकती है, तभी वो सक्सेस होगा। धारणा क्या है, कैसे धारणा से हम हमारा जीवन बदल सकते हैं, वह सब बातें हम धारणा वाले सूत्रों में देखेंगे। पर अभी हम प्राणायाम वाले अंग को ही देखते हैं। तो ये सब सूत्रों में महर्षि पतंजलि सिर्फ श्वास के रूप बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि श्वास की गति बदलो। तो हमें श्वास को बदलने बैठना नहीं है। महर्षि पतंजलि के इस सूत्र पर से बाद में ये भी पता चला कि श्वास की गति बदलने से शारीरिक और मानसिक लाभ भी होता है। उसी से हठ योग में कई प्राणायाम बताए गए। अभी हठ योग के प्राणायाम के जो स्वरूप प्रचलित है, जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, वह सब भी हम लागू कर सकते हैं। जैसे आप बहुत बेचैन हो तब श्वास को धीरा कर देने पर या श्वास को देखते रहने पर शांति मिल सकती है, तो वह आप लागू कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप ये भी देख सकते हैं कि आपके जो जूते हैं वो कैसे घिसते हैं, यानी एक जूता ज्यादा घिसता है और दूसरा जूता कम घिसता है, तो उसका मतलब होता है कि आप अभी समान रूप से श्वास नहीं ले रहे। तो उसको ठीक करने के लिए आप अनुलोम विलोम वाला प्राणायाम भी कर सकते हैं। ऐसे 5 नंबर के आसन वाले वीडियो में मैंने 3 प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम के बारे में बताया है। तो अगर आप शरीर और मन को स्वस्थ रखना चाहते हो तो वह सब कर सकते हो, पर आध्यात्मिक लाभ यानी मोक्ष पाने के लिए तो आपको आसन में श्वास रुक जाए यानी प्राणायाम हो तब तक रुकना पड़ेगा। तो ये अंक का सारांश ये है कि महर्षि पतंजलि ये बता रहे हैं कि हमें स्थिर होकर आसन में बैठना चाहिए, और आसन करते रहने पर एक समय श्वास अपने आप रुक जाएगी। तब प्राण का एक नया आयाम खुलेगा, तब हमारा प्रकाश स्वरूप हमें पता चलेगा, और धारणा करने की योग्यता यानी आगे हमारा जीवन कैसे चलाना है वह तय करने की योग्यता आएगी। साधक को एक बात याद रखनी चाहिए कि यहाँ महर्षि पतंजलि श्वास को बदलने के लिए नहीं कहते। तो सिद्धियों की लालच में श्वास को बदलने की विधियां करते रहने की जरूरत नहीं है। हम सब कुछ अपने आप ही ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि महर्षि पतंजलि सब कुछ परमात्मा पर छोड़ने को बोल रहे हैं। हाँ, शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए हठ योग में जो प्राणायाम बताए हैं वो कुछ प्राणायाम जरूर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। अगर ये सब कुछ आप धीरे धीरे लागू करना शुरू करोगे तो आगे आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होता जाएगा। मेरी बातों को यहाँ तक सुना उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। जो मित्रों ने मेंबरशिप लेकर मुझे आर्थिक सहायता की है उनका भी हृदय पूर्वक आभारी हूँ। अगले वीडियो में योग के 5वें अंग प्रत्याहार के बारे में देखेंगे। आप सबसे विनती है कि नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल की मेंबरशिप भी ले लेना, और ये वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। धन्यवाद।